अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं और अभी है रात का टाइम, रोज़े के बाद का टाइम है। रोज़ा हम लोगों ने खोल लिया था और उसके बाद जो है 7-8 बजे का टाइम है इस तरह से। तो मैंने अपने बेटे से कहा है कि मुझे स्टोर पर लेकर चलो, क्योंकि मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो थी वो ख़त्म हुई थी और मैंने लेनी थी। और आपको पता है कि रोज़ों में जो है चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे भी ज़रूरत होती है। खाना जो आपको पता है चीज़ें होंगी, मसाले वगैरह होंगे तो खाना बनेगा। तो मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी तो फिर मैं अपने बेटे के साथ स्टोर पर गई और वहाँ से जो है मैंने सारी शॉपिंग वगैरह की जो मुझे चाहिए था। बल्कि अभी कुछ चीज़ें भूल कर भी आ गई मैं क्योंकि मुझे वहाँ पर जाके भूल गई थी कुछ चीज़ें। जब मैं घर पर आई तो फिर मुझे याद आया, हो मैंने तो ये भी लेना था, ये भी लेना था। लेकिन चलें खैर है, दोबारा जब चक्कर लगेगा मेरा तो फिर जाके मैं ले लूँगी। ये वाला नहीं देखिए। शैम्पू भी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था तो फिर मैंने शैम्पू भी एक उठा लिया और साथ में जो है बाकी चीज़ें भी देख रही थी। थोड़ी सी मुझे जो है कलर वगैरह चाहिए थे शाम के लिए, तो वो देख रही थी। एक ज्योमेट्री थी वो देख रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत महंगी लगाई हुई थी। बाहर की निस्बत जो है हमारे पास जो शॉप है वहाँ की निस्बत ये लोग बहुत महंगी दे रहे थे। तो फ़िलहाल तो मैंने इधर से लिए नहीं, ना कलर लिए हैं और ना ही मैंने उसके लिए ज्योमेट्री ली। मैंने कहा जो हमारे घर के पास शॉप है वहाँ से ही ले लेंगे, क्योंकि बहुत महंगे दे रहे थे। और यहाँ पे बस मैं देख रही थी जो चीज़ें, मैंने कहा अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लूँगी। तो मुझे फ़िलहाल तो कुछ ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो यहाँ से बस हम लोग फिर निकले थे आगे की तरफ। आगे तो है हमारा बाकी जो सामान वगैरह लेना था वो लिया था, क्योंकि खजूरें वगैरह भी ख़त्म हुई थी और बाकी भी मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। तो जो मुझे चाहिए था वो सारा कुछ मैंने उठाया और फिर हमने अपना बिल करवाया और बिल करवा कर फिर हम घर आके खाली होकर, क्योंकि जब बिल होता है ना तो जो पर्स में पैसे होते हैं ना वो सब ख़त्म हो जाते हैं। तो बिल जब मैंने करवा लिया तो फिर मेरा पर्स खाली हो गया। फिर हम सीधा घर पर थे और बस इसी तरह जो चीज़ें, आपको पता है इतनी महंगाई हो गई है जिसकी कोई हद नहीं है। समझ ही नहीं आती इंसान को कि इंसान करे क्या। पहले एक टाइम था कि 10,000 में हम जाते थे और पूरी ट्रॉली भर जाती थी सामान से और घर लेकर आते थे। और अब जो है 10,000 में सिर्फ एक छोटा सा थैला हाथ में आ रहा होता है। जो घर में आओ तो वो इतनी थोड़ी चीज़ें होती हैं कि वो पता चलता है कि ये 10,000 रुपये बस। तो अब इतनी महंगाई हो गई है, कहाँ हम एक ट्रॉली भरते थे और कहाँ अब थोड़ी सी चीज़ें आती हैं। तो जी उसके बाद हम लोग आ गए थे घर और अगला दिन शुरू हो गया था, क्योंकि रात का टाइम था तो फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। और उसके बाद जी अगले दिन का टाइम था, तो आज जो है ना मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी बिरयानी। और क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने चावल नहीं बनाए थे और जो है बच्चों ने भी शोर डाला हुआ था कि आपने काफ़ी दिन हो गए हमारे लिए बिरयानी नहीं बनाई, तो आप बिरयानी बनाओ। तो मैंने कहा चलो आज इनको जो है बिरयानी बना कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 केजी चिकन और चिकन के अंदर अब मैं डाल दूँगी लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें पीसी हुई थी 1 चम्मच, मैंने वो ऐड कर दिया था। साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था दही। दही जो था मेरे पास 1 पाव से थोड़ा-सा ऊपर ही था, क्योंकि खट्टा-सा था ये, तो मैंने कहा बस आज ये सारा ही डाल दो इसके अंदर। तो ये डाला है इसके अंदर बिरयानी मसाला। बस मैं इसको अब मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया था और उसके बाद जी मैंने इसको अच्छी तरह से मैरिनेट कर रख दिया था। यहाँ पे जो है चावल भी मैंने 1 केजी ले लिए थे और चिकन भी जो था मेरा 1 केजी था। वैसे तो 1 केजी चावलों में हाफ़ केजी चिकन जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं चिकन, तो मैं ज़रा ज़्यादा ही डालती हूँ। और यहाँ पर जो है 1 केजी मैंने चावल ले लिए थे, तो इनको मैं, ये वैसे तो साफ़ ही होते हैं
लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा इनको चेक कर रही थी, क्योंकि ज़रूरी होता है कभी कभी एक आधा पत्थर निकल ही आता है। तो फ़िलहाल तो चावल मेरे सारे साफ़ थे, तो अब इनको हम भिगो देंगे। वहाँ पर चिकन को भी मैरिनेट किया, यहाँ पर चावलों को भी हम थोड़ी देर के लिए भिगो कर रखेंगे, और आधे घंटे के बाद जो है फिर हम बिरयानी की जो है शुरू करेंगे बनाना। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने एक पतीला ले लिया था, उसके बाद जी मैंने इसके अंदर डाल दिए थे 2 से ढाई चम्मच जो है मैंने पानी के अंदर नमक डाल दिया था, और उसके बाद जो है इसको उबाल आएगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी चावल। दूसरी तरफ जो है हम लोग तैयारी करते हैं अपना मसाला बनाने की, तो उसके मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है मैं आपको बता रही थी ना कि अभी कुछ चीज़ें मैं भूल कर आ गई थी, तो वही हुआ कि मैं जो है गरम मसाले में जो है थोड़ी सी चीज़ें भूल कर आ गई। पिसा हुआ मैं ले आई हूँ, और साबित जो है वो मैं भूल कर आ गई। तो फ़िलहाल मेरे पास दालचीनी और काली मिर्ची पड़ी हुई थी, तो मैंने, और लौंग थे 1-2, तो मैंने वो डाल दिए हैं। और लौंग तो वैसे भी मसाले के अंदर, जो बिरयानी मसाला होता है उसके अंदर ऐड ही होते हैं। तो यहाँ पर काली मिर्ची और लौंग जो दालचीनी जो है वो मैंने इसके अंदर डालकर इसको उबाल लिया था। पानी को उबाल आ गया तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चावल। दूसरी तरफ जो है आप देख रहे होंगे मैंने कढ़ाई ली हुई है, और उसके अंदर जो है मैंने डाला हुआ है प्याज, और यहाँ पर प्याज को मैं कर रही हूँ ब्राउन। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से हम निकाल कर एक प्लेट में रखेंगे। उतनी देर इसको हम डालते हैं चावलों को इसके अंदर। यहाँ पर जो है चावल उबल गए थे, और उनको अंदर एक कन्नी जैसे रह गई थी, तो उनको मैंने छान में निकाल लिया है एक साइड पर। दूसरी तरफ जो है मैंने, यकीन करें हमारा घर ऐसी जगह पर है ना कि ये 24 घंटे यहाँ पे ना मछली बाज़ार खुला होता है, और इतनी आवाज़ें आ रही होती है ना कि ना बंदा रात में बैठकर वॉइस ओवर कर सकता है, ना बंदा दिन में बैठकर वॉइस ओवर कर सकता है। यहाँ पे ये मैंने इस मोहल्ले का नाम जो है ना मछली बाज़ार रखा है, ख़ासकर हमारे घर के सामने इतना शोर शराबा होता है ना कि मैं इतनी तंग हूँ इस शोर शराबे से कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन क्या करें, रहना है, और हर बंदे से ना लड़ा जाता है ना कुछ कहा जाता है, तो बहुत मुश्किल में हूँ मैं। वैसे इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, कई दफ़ा तो मैं वाक़ई में हो जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने 1 कप ऑयल का ले लिया है, उसके अंदर जो मैंने बाकी लहसुन अदरक पीसा हुआ था वो मैंने डाल दिया सारा इसके अंदर। ये भी 1 ही चम्मच के करीब था, और प्याज जो है उसको भी मैंने ब्राउन कर कर एक प्लेट में रख लिया है, और दूसरी तरफ चावल जो है वो भी मैंने उबाल कर एक साइड पर रख लिए हैं। तो अब मैं ये जो है कोरमा बनाने वाली हूँ। आज जो है मैं तय वाली बिरयानी बनाने वाली हूँ, और ये काफ़ी टाइम के बाद मैं बना रही हूँ। और दूसरा जो है ना, ये मैं बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये ज़्यादा पसंद नहीं आती। इस वजह से नहीं पसंद आती है क्योंकि इसके अंदर वो जब मसाले वगैरह डालते हैं ना, तो वो उनसे फिर खाए नहीं जाते, ना पुदीना, ना सब्ज़ धनिया, ना सब्ज़ मिर्ची, ना नींबू। तो वो इन चीज़ों को निकाल निकाल कर साइड पर रखते हैं, और जो है ना फिर तंग होते हैं, तो फिर मुझे कहते हैं कि आप हमारे लिए ये ना बनाओ। लेकिन आज जो है ना मेरा दिल है कि मैं ये तय वाली बिरयानी बनाऊँ, तो आज मैं बना रही हूँ। अब ये खाएंगे, खुद ही बैठ कर खाएंगे, जब पक जाएगी तो फिर खुद खाएंगे बैठ कर। तो यहाँ पे जो है मैंने लहसुन अदरक को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लिया है, और उसके बाद जी मैंने फ्राई करने के बाद इसके अंदर जो मैंने सारा चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इस चिकन को अच्छी तरह से पकाएंगे, और बाकी जो थोड़े बहुत मसालों की ज़रूरत होगी वो भी हम इसके अंदर डालेंगे। जी, तो यहाँ पर जो है हम लोग इसको देखते हैं, चेक करते हैं, तो ये थोड़ा-सा पक चुका है चिकन, और अब मैं इसके अंदर जो है थोड़े से मसाले वग़ैरह जो रह गए हैं वो मैं डालती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर, और वो टमाटर जो हैं वो मैंने 3 से 4 अदद जो है काट कर रखे, साथ में सब्ज़ मिर्ची थी थोड़ी-सी, उनको कट लगाकर वो रखा हुआ था। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। आज ना मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज खट्टी-सी बिरयानी बनाऊँ, तो आज मैंने वाक़ई में खट्टी-सी, क्योंकि दही भी बहुत ज़्यादा खट्टा है, और यहाँ पर जो टमाटर हैं वो डाल दिए हैं मैंने। अब इसके अंदर जो थोड़े से मसाले वग़ैरह जो हैं मुझे कम लग रहा था बिरयानी मसाला, तो मैं थोड़े से घर के मसाले भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि थोड़ी-सी ना अच्छी-सी बिरयानी बन जाए।
तो अभी तो फ़िलहाल अगर इसमें मिर्चें तेज़ होगी ना तो फिर तो मेरे बच्चों के हाथों जो है ना मेरी कमबख्ती होगी, सबने बोलना है कि मम्मा आपने मिर्चें जो हैं वो तेज़ कर दी हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मेरे अंदाज़े से ये नॉर्मल ही होंगी। और अब मैंने जो है इसके अंदर डाल दिए, एक चिकन क्यूब मेरे पास 1 पीस पड़ा हुआ था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी जो है, मैंने इमली थोड़ी-सी लेकर भिगोई भी थी, तो वो भी 1 चम्मच के करीब थी इमली, तो उसको मैंने थोड़ा-सा भिगोया हुआ था, तो बस मैं उसको थोड़ा-सा मस लूँगी और इसी पानी के साथ जो है ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये इमली साफ़ थी, गंदी नहीं थी। तो बस ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जो ब्राउन करके मैंने प्याज़ को रखा था, इसमें से आधा प्याज़ जो है, आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैं इसमें डाल दूँगी, और थोड़ा-सा मैं जो है जब मैं इसको दम पर लगाऊँगी तो उसकी गार्निशिंग के लिए रखूँगी। तो वो मैंने एक साइड पर रख लिया। तो जी अब इस मसाले को हम भूनते हैं अच्छी तरह से, और इसको जो है कोरमा तैयार करते हैं जब तक ये ऑयल छोड़ देता है और साथ में चिकन जो है थोड़ा-सा और नरम हो जाता है। तो उतनी देर जो है हम कोई और काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर के बाद जो है मैंने ढक्कन को उठाया, तो कोरमा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो गया है, और ऑयल इसने छोड़ दिया है, मसाला बिल्कुल सही परफेक्ट तैयार हो गया। तो यहाँ से मैं थोड़ा-सा मसाला वगैरह निकाल लूँगी एक डोंगे में। अच्छा, आज जो है ना मैं ये बिरयानी ही बना रही हूँ, आज मैं और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बना रही। क्योंकि मेरे बच्चे बस अब चावल ही खाएँगे, और इफ्तारी में और बस मैं दही का रायता साथ में बनाऊँगी तो वो खाएँगे। फिर इन लोगों से इतना कुछ खाया नहीं जाता, और हम लोगों से भी नहीं इतना कुछ खाया जाता। तो नॉर्मली हम लोग खाते हैं, तो फिर उसके बाद ये होता है कि फिर चीज़ें पड़ी रहती हैं और फिर वो ख़राब भी होती हैं, और दूसरा जो है ज़ाया भी होती हैं। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतनी चीज़ बनाऊँ जितनी मेरे बच्चों ने खा लेनी है और जो ख़त्म हो जानी है। या मैंने अगर किसी को देनी है उसको भेजकर, तो बस जो ख़त्म हो जाए वो ख़त्म हो जाए। पड़ी रहती है तो अगले, अब ऐसा टाइम आ गया कि आप एक दिन की चीज़ अगले दिन खा भी नहीं सकते, वो आपसे खाई भी नहीं जाती। तो इसलिए जो है मैं इतनी ही चीज़ बनाती हूँ जितनी ख़त्म हो जाए और मेरे बच्चे खा लें। अगले दिन के लिए मेरे पास बहुत कम होता है कि कुछ बचे। और यहाँ पर जो है वहाँ पे मैंने थोड़ा-सा मसाला जो है उसको निकाल लिया था, एक साइड पर रख दिया था, और अब जो है इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चावल। तो आधे चावल जो है वो मैंने उबाल कर रखे जो है उबले हुए इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मैं थोड़ा-सा करके जो बाकी मैंने मसाला डोंगे में निकाला है वो मैं इसके अंदर डाल लूँगी, और ऊपर से मैं एक बहुत बड़े स्यापे में भी फँसी हुई थी, क्योंकि ये दुपट्टा जो था ना मेरा, ये था सिल्क का, तो ये टिक ही नहीं रहा था, टिश्यू का था और ये टिक ही नहीं रहा था। इसको तो मैंने तो अपनी तरफ से 3 पीस पहन लिया था लेकिन जो है ना वो फिर अज़ाब में पड़ी हुई थी। तो फ़िलहाल जो है समझ ही नहीं आ रही थी, दुपट्टा मिनट बाद फिसल रहा था और कभी आगे आ जाता था, कभी क्या, तो मसले में पड़ी हुई थी। मैं कह ले मैं स्यापे में ज़्यादा और पड़ गई हूँ। ये जो हीरोइन बनकर मैं बना रही थी ना अपनी वीडियो, तो बस वो भी बीच में सारा कुछ ख़राब हो जाता है मेरे से। तो यहाँ पर जो है फ़िलहाल जो मसाला मेरा बाकी बचा हुआ है ना, वो मैंने डाल दिया है, और अब इसके ऊपर जो है मैं दूसरे चावल जो बचे हुए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। और बीच में जो है वो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना कि बच्चे जो है ना आकर मेरे पास खड़े हुए थे। यहाँ पे बिलाल देखे टोपी पहन कर मेरे पास आके खड़ा हुआ है, ये भी नमाज़ पढ़ कर आया था असर की। तो यहाँ पर आकर खड़ा हो गया, मम्मा आप क्या बना रही हो? तो मैंने कहा मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो ये जो है ना, ये वाला मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा शोर डालता है। इसको ज़रा-सी मिर्चें लग जाएँ, ज़रा-सा कुछ हो जाए तो बस इसका शोर-शराबा शुरू हो जाता है, क्योंकि इससे मिर्चें खाई नहीं जाती ज़्यादा, क्योंकि ये बीमार भी है ना, तो इस वजह से ये जो है हर चीज़ में मुझे बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो बाकी जो मेरे बच्चे हैं वो बेचारे चुपचाप खा लेते हैं, बेटी भी कुछ नहीं कहती, बड़ा वाला बेटा भी कुछ नहीं कहता, और छोटा तो अभी वैसे ही छोटा है, तो उसको तो वैसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा साइड से निकाल कर देती हूँ। तो ये वाला जो मेरा बच्चा है ना, ये सबसे ज़्यादा शोर डालता है। तो यहाँ पर जो है मैंने सारे चावल डाल दिए थे पतीले के अंदर, और अब मैं इसकी करूँगी गार्निशिंग और उसके बाद रख दूँगी दम पर, क्योंकि मेरी भी नमाज़ का टाइम हो रहा है और मैंने भी नमाज़ पढ़नी है। ये लोग तो मस्जिद में जाकर पढ़ कर आ गए हैं, तो अब मैं जल्दी से इसको दम पर लगाती हूँ और मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा प्रमोट कीजिए अच्छे से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मेहनत कर रही हूँ और जो है अब मेरा कई दफ़ा जो है दिल भी बुरा हो जाता है। जब मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते तो फिर मेरा दिल भी बुरा हो जाता है। लेकिन खैर मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर में देर है अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह ज़रूर एक दिन मेरा भी चैनल चलेगा और ज़रूर चलेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, नम और नींबू और सब्ज़ मिर्ची वगैरह काट ली थी, वो मैंने ऐड कर दी थी और इसके ऊपर ज़रदा रंग डाल दिया था। तो इसको लगा दिया था दम और यहाँ पर रख दिया था मैंने अपना पुराना सा चट्टू अट्टा इसके ऊपर और दम दे दिया था। और बाकी चीज़ें जो है मैंने कहा जल्दी जल्दी समेटती हूँ और बर्तन साइड पर करती हूँ। जो गंदे हैं उनको मैं बाद में धोती हूँ, पहले मैं नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अब नमाज का टाइम जो था वो असर की नमाज का टाइम जो था जा रहा था। तो बस इसको मैंने दम पर लगा दिया और मैं जाकर नमाज़ पढ़ी हूँ। फिर मिलते हैं आपसे और आपको दिखाती हूँ चावल जो हैं वो कैसे बने हैं। और यहाँ पर जो है नमाज मैंने पढ़ ली थी, दुपट्टा मैंने चेंज कर लिया था, क्योंकि वो वाला दुपट्टा जो सूट के साथ का था वो तो टिक ही नहीं रहा था ना। तो फिर नमाज आपको पता है कि फिर पढ़नी होती है, तो फिर उसमें तो जो है खेल कूद नहीं ना चलती। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने दूसरा दुपट्टा लेकर अपना नमाज अदा कर ली थी। तो अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि दम जो है वो लग गया था चावलों को। तो ये देखें जी, इसकी ये देखें पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं, सुनी है ना, बिल्कुल मछली बाज़ार ही लगता है हमारा घर। तो यकीन करें इतनी आवाज़ें आती हैं, जिसकी दिन को तो छोड़ दें, जो रात को आवाज़ें आती हैं वो लहदा से। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ और अब ये सारा मसाला जो है वो मैं मिक्स करती हूँ। अच्छा, मैंने ना पिछली दफ़ा चावल बनाए थे चनों वाले, तो उनको मैंने ना मिक्स नहीं किया था। जब मैंने दम पर लगा दिया था ना, तो मैंने उनको वो नहीं किया, मिक्स नहीं किया, तो वो जुड़ गए थे आपस में। तो आप जब भी दम से हटाएं चावल ना, तो उसके बाद आप एक दफ़ा चावलों को मिक्स कर लिया करें, ताकि जो है ये चावल जो है एक दूसरे के साथ जुड़े ना। तो अच्छा जी, अब हो गया है रोज़े का टाइम और बस अब मैं ये डिश आउट करने लगी हूँ और बिरयानी को बस अब और चलते हैं अपना रोज़ा खोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल की वीडियो में। उतनी देर तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अफ्तारी का टाइम जो है वो हो गया है। बस अब हम लोग जो है अफ्तारी की तैयारी करें। अभी रोज़ा खुला नहीं और पहले से डाली जाओ अपने लिए। अच्छा, प्लेटें भर लो, दुआ करो सारे। वो देखो मेरा बेटा दुआ कर रहा है। शाबाश, सारे दुआ करो अपने। मैं भी अब दुआ कर लूँ।